हम गरीब हैं, हमसे गरीब इस मतलब हिंदुस्तान में और कोई नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब अगर माना जाए तो वो विकलांग होता है। अगर एक दिन बैठ जाएंगे तो हमारा 1 महीना बच्चा का ट्यूशन का पैसा चल जाएगा। लू वगैरह नहीं लगता है? लगता है सर, पर देखिए पेट के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम भी समझते हैं कि लू लगता है, लहर चलता है, धूप आता है, पानी पड़ता है, हमको भी बहुत कष्ट होता है, पर हम अपना कष्ट देखेंगे तो फिर बाल बच्चा है, हमको आगे पीछे ये कहाँ जाएगा। देखा जाए तो मजबूरी और मुसीबत अपरंपार है, लेकिन उस मजबूरी और मुसीबत से आप लड़ रहे हैं। जी इसी हिसाब से 15 साल से हम रोजगार कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जो कि जिंदगी से लड़ते हुए भी हारे नहीं है, लड़ रहे हैं। कोई भी समस्या नहीं होता है, हर समस्या का समाधान है। पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। टेम्परेचर 45 से क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे 47 डिग्री भी पहुँच चुकी है। और इस चिलचिलाती धूप में हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें एक विकलांग भाई मिले और इनको देख करके हम अपने मोटरसाइकिल को रोकने के लिए मजबूर हो गए। और ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये वही शख्स है जो कि ज़िंदगी से लड़ते हुए भी हारे नहीं हैं, लड़ रहे हैं। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि वो थोड़ा सा भी कोई विकलांग होता है, थोड़ा सा भी कोई मजबूर होता है तो वो घर पे बिस्तर पे लेट जाता है। लेकिन इनसे उन लोगों की सीखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कुछ भी कठिन नहीं होता है। कठिन से कठिन रास्ता को भी अगर ठान लिया जाए तो उसे आसान किया जा सकता है। और ये सड़कों पे घूम घूम करके क्या बोलते हैं फेरी का काम करते हैं, कॉपी किताब बेचते हैं, बरस है, क्या बोलते हैं कुप्पी है, नल है, जल, मतलब कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको बेचते हैं और इससे कुछ रुपया क्या बोलते हैं कि कमाते हैं और उस कमाई से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये बताते हैं कि हम अपने बेटी का शादी हो या पूरे परिवार का भरण पोषण हो, खर्चा हो, सब इसी से चलाते हैं। और इस महंगाई के दौर में शमशेर जी कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम इससे आज आपको रूबरू करवाएंगे। और आप भी सोचिए, समझिए कि कोई भी समस्या नहीं होता है, हर समस्या का समाधान है। तो इनके पास समस्या ये है कि विकलांग हैं, लेकिन इनके अंदर जज्बा है, हौसला है कि विकलांग है तो क्या हुआ, हम भीख मांग करके नहीं खाएंगे, हम मेहनत करके खाएंगे। और इस चिलचिलाती धूप में सोचिए जब ये निकलते होंगे तो कितना इनको लू लगता होगा। चारों तरफ से इनका गाड़ी जो है वो ओपनड है, कहीं से भी कोई पैक्ड नहीं है। और ये देखे हमको तो हम रोकने पर मजबूर हो गए। भैया सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? नाम सर, सबसे पहला आपका चैनल के नमस्कार करते हैं हम। सबसे पहला है कि हमको नाम मोहम्मद शमशेर अंसारी हो गया। शमशेर जी एक बात बताइए, कहाँ से माइंड में आया ये सब करने का? मतलब कि आप विकलांग हैं, उधर क्या बोलते हैं कि हैंड चेयर है, यहाँ पे ट्राईसाइकिल आपको मिला, मोटर ट्राईसाइकिल, तो कैसे माइंड में आया ये सब करने का? माइंड में ये आया सर कि हम भी विकलांग जरूर हैं, ऊपर वाला हमको भेजा इस दुनिया पर ही, पर हम भी किसी से कम रहना चाहते हैं नहीं। हाँ, हम जो है यही सोच लेकर शुरू से जीते हैं। आवाज़ तो सरकार हमको गाड़ी दे दिया है तो यह और अच्छी बात हो गई। बाकी पहले हम 2 चक्का साइकिल पर ही फेरी करते थे। अच्छा, 2 चक्का वाला साइकिल भी चला लेते थे? 2 चक्का वाला साइकिल पर ही 1 पाँव पे हम मतलब कि फेरी करते थे। हाँ, अब जो है सरकार ने गाड़ी दे दिया तो थोड़ा सा और अच्छा हो गया, सुविधा हो गया, थोड़ा सा गिरने पड़ने का डर नहीं लगता है। और इसी हिसाब से 15 साल से हम रोजगार कर रहे हैं। 15 साल से आप मतलब कि रोजगार कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं हैं? नहीं है बैठे हुए, हम समझिए कि 8 साल का हमारा बच्चा है, एक ठो बड़ा और एक ठो है 6 साल का, बचिया है 2 साल का। बच्ची का शादी भी इसी के कमाई से कीजिएगा? अब देखिए, अभी तो आगे वाला भविष्य बताएगा। जैसे अभी तो फिलहाल यही काम कर रहे हैं? हाँ, अभी फिलहाल इसी से अपना घर परिवार चलाते उलाते हैं, जो भी 300-400 जो भी हो जाता है। अच्छा, पूरे दिन का 400-500 रुपये कमा लेते हैं? हाँ, ये मतलब कि जितना मेहनत किए अपना उसी हिसाब से अपना 300-400 हो जाता है। पर हमको यही कहना था कि सरकार थोड़ा, बिहार सरकार थोड़ा हम पे और ध्यान देता है तो बाल बच्चा थोड़ा और भविष्य बनता है। अब भी महंगाई के ज़माना में 300-400 कमाते हैं, 300-400 तो घर ही खर्चा हो जाता है। सही बात है, 5-6 परिवार है। 4 बोलते हैं, कभी कभी कॉपी घट जाता है तो कभी स्कूल के फीस नहीं दे पाते हैं तो मेंटेन करते हैं, कभी इसको रोका तो इसको, कभी इसको रोके तो इसको देते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब कि देखा जाए तो मजबूरी और मुसीबत अपरंपार है, लेकिन उस मजबूरी और मुसीबत से आप लड़ रहे हैं। जी सर। अच्छा, जो विकलांग होते हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे नो डाउट, और वो विकलांग होने का बहाना बनाते हैं कि नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, उनको क्या कहिएगा?
नहीं देखिए, हम विकलांग, हमारा जो भी दोस्त यार भाई बंधु है, हम इससे यही कहेंगे अधिक कि जहां अगर माना गरीब परिवार से हो तो तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, सरकार अवेलेबल मदद नहीं कर रहा, क्या कर रहा है तो आँख से भी देख रहे हैं, दिमाग भी सोच रहा है, सरकार भी क्या कर रहा नहीं कर रहा है सब देख रहे हैं। माना गाड़ी मिल गया तो गाड़ी से भोजन नहीं ना चलेगा। ठीक है, गाड़ी सरकार दे दिया अवेलेबल चीज़, ठीक है, विकलांग कहीं जाने आने के लिए सुविधा के लिए, पर पेट तो नहीं चलेगा। पर सरकार को पेट के लिए विकलांग को पहले सोचना चाहिए था। अब जैसे गाड़ी देते हैं उस पर विकलांग का पर्सनल कहीं लोन पास करा देते हैं 20,000 50,000 के, कि ताकि अधिक जो रोजगार नहीं कर ले है तो वो भी चाह के बहुत नया कोई रोजगार कर ले। बहुत ऐसा विकलांग है ना सर कि कहने का मतलब ये चाहता है पर इसके पास पैसा है नहीं तो क्या करेगा। बहुत ऐसा विकलांग है, हमारा दोस्त यार बोलता है कि तू करे ना होता है जैसा माल है, हम बोले कि देख भाई हमारे पास इतना पूंजी ना हो, ठीक है ना होता चल तो आओ कोई रोजगार हम मतलब कि करा दो, स्क्रीम चल स्क्रीम वाला से पहचाना स्क्रीम दिला देते हैं। बाकी भाई केकरो अधिक तुम नहीं रहो, किसी के अधीन अंडर में। हाँ ना किसी से कम में रहो। अगर 2 पाँव वाला अगर हिसाब में अगर है अपने आप में तो 1 पाँव वाला हो के भी तुम अपने आप में रहो, किसी से कम में नहीं रहो। कम किस बात का भाई, हम अपना 100 रुपये कमा रहे हैं, हम अपना अधिक में, आप 5,000 कमा रहे हैं, आप अपना अधिक में रहिए। हाँ मैम, जितना में उतने में खुश। इतने में अगर आप हम अधिक कब रहेंगे कि जब आपके पास जाएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, मांगेंगे, तब ना आपके अधिक रहेंगे। तो हमको शुरू से सर यही सोच है, आवाज़ तकला भगवान पूरा भी कर रहा है, उसी हिसाब से हम ना आगे कि जल्दी किसी के आगे झुकना चाहते हैं। अपना एक ही पाँव पे जहाँ तक कि जितना होता है उतना अपना मेहनत कर देते हैं। अच्छा, मतलब कि मेहनत में कोई कोताही नहीं, मेहनत में कोई कोताही नहीं करते हैं। हम समझिए सुबह से 7 बज जाता है, 8 बज जाता है हमको रात, समझे पूरा दिन मतलब कि बाहर ही दिन बाहर ये रहते हैं, यही सिंघाड़ा उंघाड़ा अपना खाते हुए समय गुजारते हैं अपना। चल अनाज भी नहीं मिलता होगा बाहर? अनाज बाहर से कहाँ से मिलेगा, यही सिंघाड़ा घर का खाना तो नहीं मिलेगा। घर का खाना नहीं, यही सवेरे नाश्ता उस्ता अगर बना सर सवेरे तो ठीक है, नहीं तो अपना ऐसे ही निकल गया। अच्छा, माइंड में कहाँ से आया था भाई साहब कि हमको ये करना है? माइंड में हमको ये आया था ना सर कि देखिए हम शुरू से जो है कि इधर उधर घूमते घामते रहते हैं, तब विकलांग लोग दोस्त यार के भी देखते हैं तो हमको अपने आप को बड़ी कष्ट लगता है, गिल्टी फील होता है। गिल्टी फील होता है कि बताओ भाई जो जीवन में हमको ऊपर वाला अगर नीचे धरती पे भेजा, ये सबसे बड़ी बात। हाँ भेजा भी तो ऐसा भेजा कि ना वो नीचे का है ना ऊपरे का है। तो इसलिए सोच के हम ये हिसाब से जिए कि भाई अधिक किसी का रहना नहीं, ना आगे हाथ फैलाना है, किसी के अधीन नहीं, नहीं अधिक ना। ठीक है, भगवान पाँव से हमको अगर ऐसा चलाया तो बुद्धि लगावेंगे। अगर हमारे पास पूंजी रहता है तो अभी बड़का ऐसे होलसेलर कहलाता है, ऐसे हम भी कहलाते, पर पूंजी से मार खाते हैं। और थोड़ा सा पूंजी है तो उससे घर परिवार भी चलाते हैं। अब पूंजी भी हमको रखना ज़रूरी है, अगर पूंजी भी खा जाएंगे तो फिर हम घर परिवार कैसे चलाएंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी मतलब कि स्वर्ग हैं। अच्छा, डेट हो गया। पिताजी नहीं है, पहले क्या करते थे? पहले बीड़ी बनाते थे। अच्छा, पिताजी बीड़ी बनाते थे, लेकिन आप उनके पेशा में नहीं गए, आप अलग एक ही। हाँ अलग हम बच्चे ही थे तो पापा डेट हो गए थे। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा, एक बात और, एक सवाल और होगा, जैसे कि अभी पूरे देश में गर्मी है, एकदम अपरंपार लू चलता है, तो आपका गेट चारों पट्टी से खुला हुआ है, तो लू वगैरह नहीं लगता है? लगता है सर, पर देखिए पेट के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। जब पेट जलता है ना तो सारा समझिए कि धूप के लहर आग सब खत्म हो जाता है। जब पेट जलता है ना तो सारा खत्म हो जाता है, धूप पानी आग सब खत्म है। ये तो हम भी समझते हैं कि लू लगता है, लहर चलता है, धूप आता है, पानी पड़ता है, हमको भी बहुत कष्ट होता है, पर हम अपना कष्ट देखेंगे तो फिर बाल बच्चा है हमको आगे पीछे, ये कहाँ जाएगा। बाल बच्चे को क्या बनाइएगा? क्या बनाएंगे हम, बात है ये। अब जमाना एक दिन अगर हम रुक जाते हैं तो हमको 400 500 300 दिहाड़ी रुक जाएगा। अब अगर हम एक दिन यही काम कर लेते हैं तो हमको 1 महीना ट्यूशन का पैसा निकल जाता है। अगर एक दिन बैठ जाएंगे तो हमारा 1 महीना बच्चा का ट्यूशन का पैसा चल जाएगा। तो हम यही सोच के, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ रहे, हम निकलते जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितना संतान है आपका? हमारा 6 परिवार है, इसको हम लेके चलते हैं अपने। 3 ठो 2 ठो हो गया बच्चा और 1 ठो हो गए मतलब बचिया, और एगो मम्मी है, 2 हम लोग। अच्छा, वाइफ हैं, आप हैं, बच्चा बच्ची है और मम्मी है। हाँ। बाल बच्चे को क्या बनाइएगा पढ़ा लिखा करके? देखिए हमको तो शौक़ है कि भाई हिसाब में डॉक्टर बने, कि कम से कम समाज में कुछ सेवा अच्छा करें। हमको ये नहीं है कि हाँ हम मॉनेटरी फोर्स बनाए या कुछ बनाए, ऐसा कुछ बनाएंगे या तो फिर
डॉक्टर जैसे बनाए। सोशल वर्क हो सकता हाँ, डॉक्टर बनाए या फिर मास्टर बनाए, हमारा सोच यही है, समझे। है, बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं। जी जी। अब बाकी बात रहा है कि हमारा हिंदुस्तान पे जब ऐसा कभी कोई बार आएगा तो हम लोग खुद अधिक है, बॉर्डर का क्या मतलब है, अरे खुद तैनात हो जाएंगे। अरे हिंदुस्तान में एंट्री होगा तो खुद तैनात न रहेंगे। पर देश के लिए ठीक है, देश के लिए बॉर्डर पर भी तैनात सैनिक को ज़रूरी चाहिए। पर हमारा सोच ये है कि हमारा पहले समाज सही रहे, तब ना फिर हम भाई बॉर्डर पे भेजेंगे। सही बात है। आखिरी सवाल होगा भाई साहब कि क्या बोलते हैं कि पूरा परिवार में 6 लोग हैं, महंगाई भी है, सब कुछ है। महंगाई तो इतना है सर कि मत पूछिए। महंगाई देखते हैं, बोल तो रहे आपसे, क्या सिर्फ जुबान है खोल रहे हैं, दिल है कि रो रहा नहीं, आँख है कि दिखा रहा नहीं। बाकी बस मुंह से बस बोल रहे हैं, वही बहुत काफ़ी है। अब बाकी रहा ये इंसान के लिए तो ये दौर में इशारा ही काफ़ी है। ये महंगाई ऐसा है कि 3 बोले तो कि 400-500 कमाते हैं तो घर में 1 रुपया नहीं बचता, जहाँ तक क्या है कि और लंग तंग हो जाता है। एक दिन बैठ जाइएगा तो पूरा महीने का खर्चा ये तहस नहस हो जाएगा। एक टाइम के सब्जी बनाने में हमको लगता है हम गरीब हैं, हमसे गरीब इस मतलब हिंदुस्तान में और कोई नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब अगर माना जाए तो वो विकलांग होता है। अगर माना जाए तो जैसे आता है ना, कोई विकलांग अभी लेवल में आता है ना सर, विधवा वृद्धा विकलांग, तो हम बोलते हैं विधवा वृद्धा से भी बदतर विकलांग है। हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी हमसे हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है। बाकी हम यही कहते हैं कि भाई इतना कमाने पर भी जब हमसे नहीं बचता है तो हम अगला के बारे कैसे सोचेंगे, कैसे बचें। अच्छा, मेरा सवाल ये था भाई साहब कि अब इतना महंगाई है, अब तो इससे कमाते ही होंगे जी। पेंशन वगैरह मिलता है आपको? यही पेंशन मिलता है, 400 रुपये मिलता है। तो एक दिन का कमाई आपका है? एक दिन का कमाई तो दूर की बात है सर, मेन बात है कि सबसे 400 रुपये महीने का होगा क्या हमको तो सरकार से ही आदेश लगता है कि इससे अच्छा बेहतर है कि काहे लगी समाज में काहे लगी एहसान विकलांग पर ही कीजिएगा, इससे अच्छा बंद कर दीजिए। हाँ भाई, 400 में क्या होगा इसमें? इससे अच्छा बंद कर दिए, क्या फ़ायदा भाई। इससे अच्छा एक विकलांग का आसरा लगाए ले रहता है कि हाँ हमको पेंशन आएगा। अब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब ऊपर चल जाएगा तब बढ़ेगा। ये क्या नाम बताया जाए? मोहम्मद शमशेर अंसारी। शमशेर अंसारी जी हैं, जो कि नालंदा के रहने वाले हैं और नालंदा के अलग अलग क्या बोलते हैं कि बाज़ार में जा कर के अलग अलग गुमटी पे जा कर के ये जो मतलब कि कॉपी किताब होता है इसका ये डिस्ट्रीब्यूटरी करते हैं। मतलब कि ये मजबूर हैं, मजबूर तो इतना है कि हम बता नहीं सकते हैं, पकड़िए इसको। मजबूर इतना है कि आप खुद देख लीजिए इनके क्या बोलते हैं कि इस तरफ आपको हैंड चेयर दिखेगा और जब ये निकलते होंगे इससे तो इस हैंड चेयर का इस्तेमाल करते होंगे और फिर दुकानदार को अपना सामान देते होंगे, अपना प्रोडक्ट देते होंगे और उसी में 2-4-10 रुपये बचता होगा और बूंद बूंद तालाब भरता है। तो पूरे दिन ये अपना सामान बेचते होंगे तो 300-400-500 रुपये ये कमा पाते होंगे और उसी 300-400-500 रुपये से इनका भरण पोषण होता है पूरे परिवार का। 5-6 लोग इनके परिवार में हैं और ये बोलते हैं कि महंगाई इतना है कि हम लोग अगर एक दिन बैठ जाएंगे तो पूरे महीने का जो मतलब कि हिसाब किताब है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। बाकी आप इस शमशेर भाई के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि भाई मुसीबत कितना भी बड़ा हो उसका समाधान होता है, समस्या कितना भी बड़ा हो उसका समाधान होता है और शमशेर भाई से बड़ा मुसीबत इनके लाइफ में हमको लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं होगा कि विकलांग हैं और विकलांग होने के बावजूद भी अपने जीवन से हारे नहीं हैं, अपने ज़िंदगी से लड़ रहे हैं और लड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो बाकी आप शमशेर भाई के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।